अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो अगेन एक इन्फॉर्मेशन टॉपिक पे होने वाली है, जिसका आइडिया हम श्योर आप लोगों को थंबनेल देख के हो गया होगा। बट थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड दे दूँ तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये जुलाई एंड हो रहा है, अगस्त स्टार्ट हो रहा है और ये जो टाइम होता है बेसिकली यही टाइम होता है जिसमें काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं फिनलैंड में अपनी स्टडीज़ के लिए। और आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ अगस्त यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ चुके होंगे, क्योंकि अगस्त का एंड जो है वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो फॉल सेमेस्टर होता है वो ऑफिशियली अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग भी होता है, लेकिन काफ़ी ओवरवेलमिंग भी होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट यहाँ पे न्यू आते हैं ऑफ कोर्स वो उनके लिए एक न्यू कंट्री होगा, न्यू एक्सपीरियंस होगा। तो उनके आते साथ जो है ना माइंड में ये क्वेश्चंस होंगे कि यार मुझे क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए। तो और ऑनेस्टली इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, आई एम श्योर ऑफ दैट, बट वो इतने फॉर्म्स में स्कैटर हुई हुई होती है आप लोगों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई मुझे ये स्टेप पहले करना है या इससे पहले मुझे क्या करना चाहिए। तो ये लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे भी मेरे माइंड में एक प्रॉपर चेकलिस्ट नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे भी बस जहाँ से बिट्स एंड पीसेज में इन्फॉर्मेशन मिल रही थी मैं उसके मुताबिक जो है वो काम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना लेती हूँ इसमें, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगी कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप लोगों को आते साथ यहाँ पर करने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते साथ यहाँ पर ज़रूरी हैं बनाना और किस सीक्वेंस में बनाने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोगों के माइंड में ये एक चेकलिस्ट बनी हुई हो। जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो उस पर आपके पास ये चेकलिस्ट हो और आप जो है उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनाएं। तो विदाउट फर्दर अडू अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 स्टेप इज़ गेटिंग योर फिनिश सिम कार्ड। आई नो ये स्टेप जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो ऑब्वियस स्टेप है, ये तो आपको करना ही होता है, बट मैं इसको सबसे पहले क्यों रखा है, क्योंकि आने वाले जो स्टेप्स हैं ये उसकी बेस है, ये आपको हर स्टेप में जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, जो भी आप यहाँ पर काम करेंगे, आपको उसके लिए आपका फिनिश नंबर जो है वो चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर आते साथ जो सबसे पहला काम करना है वो है आपने फिनिश सिम कार्ड लेना है अपना। और एक तो इसकी 2 रीजंस है, एक जो मैंने आपको बता दिया कि आपके आने वाले जो फ्यूचर स्टेप्स हैं उसके लिए आपको चाहिए होगा फिनिश नंबर। दूसरा ये कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आते साथ ऑफ कोर्स आपको न्यू कंट्री है, जगह न्यू है, आप लोगों को चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो हर जगह इंटरनेट एक्सेस नहीं होती है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास ऑल द टाइम इंटरनेट एक्सेस हो। तो आते साथ आप यहाँ पर सिम लें, अपने जो है वो पैकेज वगैरह जो आपके लिए आपको सूट करता है वो आप करवाएं, ताकि आपके पास इंटरनेट एक्सेस ऑल द टाइम हो। तो ये एक मुश्किल स्टेप नहीं है। आप जब यहाँ पर लैंड करते हैं फिनलैंड में तो आपको एयरपोर्ट पे ही कियोस्कीज मिल जाती हैं, जहाँ पे आप इजीली जाकर कोई भी सिम जो है वो ले सकते हैं। वो आप लोगों को वहाँ पर लोग बेटर गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी सिम लेनी चाहिए और वहाँ पर कौन कौन से पैकेजेस जो हैं, डेटा पैकेजेस अवेलेबल हैं, जो आप लोगों को सूट करें वो आप वहाँ से ईजिली करवा सकते हैं। तो ये तो है नंबर 1 स्टेप। तो सेकंड स्टेप इज़ रजिस्टरिंग विद योर यूनिवर्सिटी। अब इसके 2 तरीके होते हैं बेसिकली। जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल इनका जो ऑफर लेटर होता है वो एक्सेप्ट करते हो, तो जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है उससे 1-2 मंथ्स पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ईमेल आती है, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ होता है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिनलैंड में नहीं है, पाकिस्तान में है, तो आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ पर बैठे हुए। ऑल यू नीड इज़ योर RP कार्ड, योर पासपोर्ट, और उसके अलावा आपको एक मैंडेटरी फ़ी होती है जो आपको पे करनी होती है। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आपका कोई इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही या फिर फीस सबमिट करने में कोई इशू आ रहा है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इसकी जो ड्यू डेट होती है वो अगस्त के एंड तक होती है। हमारे केस में यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू की जो ड्यू डेट थी वो अगस्त के एंड तक थी, क्योंकि जो बेसिकली जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले तक इनकी ड्यू डेट होती है। तो आप यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में आ जाते हैं, तो काफ़ी टाइम होता है उनके पास रजिस्टर करने के लिए। रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं करते हो तो यहाँ पर आपका जो स्टूडेंट राइट्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टूडेंट कार्ड नहीं मिलता है, इसके अलावा आप कोर्सेज इनरोल नहीं कर सकते। तो ये सब काम करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर रजिस्टर हो। सो थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रजिस्टरिंग विद DVV। अब DVV क्या है? बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल एंड पॉपुलेशन डेटा सर्विसेज एजेंसी। इन सिंपल टर्म्स, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको आते साथ यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना एड्रेस जो है वो फिनलैंड के पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड करवाना होता है। तो ये होती है DVV। अब ये क्यों ज़रूरी होती है? इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि आपको यहाँ फिनलैंड में
चाहिए होता है फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी कोड। अब ये आइडेंटिटी कोड आपको क्यों चाहिए होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम करवाना है आपने, अगर आपने बैंक ओपन करवाना है आपको वहाँ चाहिए होगा, अगर आपने यहाँ पर जॉब करनी है तो एम्प्लॉयर्स को चाहिए होगा, गवर्नमेंट यूजेज इट, इसके अलावा हेल्थ केयर को चाहिए होता है। तो हर स्टेप पे, हर छोटे छोटे टास्क में आपको कोई भी काम करना है तो आपको उसके लिए यहाँ पर फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी कोड चाहिए होगा। अब इन मोस्ट केसेस ये जो है, ये आईडी कोड जो होता है ये आपके आरपी पे मेंशन होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि आपके आरपी पे ये फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी कोड नहीं होगा, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर होना होगा ताकि आपको ये कोड मिल सके। और जो दूसरी रीज़न होती है वो आपको यहाँ पर जो आपका एड्रेस होता है, जहाँ पे आप रह रहे होते हो, वो आपको रजिस्टर करवाना होता है ऑफिशियल, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी मेल्स आनी है तो आपको उस एड्रेस पे आए, उसके लिए आपको अपना एड्रेस भी रजिस्टर करवाना होता है डीवीबी में। तो ये मैं इसमें ज़्यादा स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आपकी यहाँ पे डीवीबी नहीं हुई हुई होती इसके, तो आपके आगे कोई काम नहीं होगा। आप ज़ाहिर बात, अगर आपकी डीवीबी नहीं हुई हुई तो आपको आईडी कोड नहीं मिलेगा, आईडी कोड नहीं मिलेगा तो आपके बैंक नहीं ओपन होगा, आपका आगे कोई भी काम करना है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है वो नहीं बन सकेगा क्योंकि आपके पास आईडी कोड नहीं होगा। तो इन सब की जो मेन रूट है वो यही है कि आपको आते साथ डीवीबी करवानी है, और आपको चाहिए कि जैसे ही आप यहाँ पे लैंड हो आप नेक्स्ट डे इसकी अपॉइंटमेंट ले लो डीवीबी की, ताकि जब तक आपका टाइम आए जो है जल्दी जल्दी आपकी जो है वो बारी आए और उससे आपकी डीवीबी हो और उसके बाद आप बाकी काम कर सको। मेरे केस में ये था कि जब मेरे ओरिएंटेशन डेज चल रहे थे उनमें उन्होंने कुछ पॉपअप डेज यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें मिले थे, जिसमें आप जो है वो डीवीबी के ऑफिस जाके किसी मतलब जो पॉपअप डेट्स थे उसमें आप जाके डीवीबी अपनी करवा सकते थे, आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आप अपॉइंटमेंट आते साथ यहाँ पे ले लो, ताकि ये काम जो है वो आपका पहले हो जाए और बाकी स्टेप्स जो है वो आप उसकी तरफ प्रोसीड कर सको। तो डीवीबी करवाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, आपका आरपी चाहिए, इसके अलावा आपको आई थिंक आपका जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्टूडेंट सर्टिफिकेट मिलता है वो भी चाहिए होता है। और इसके अलावा अगर आपने अपना एड्रेस भी वेरीफाई करवाना है, सॉरी रजिस्टर करवाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो हाउसिंग अथॉरिटी है जिसकी तरफ से आपने घर यहाँ पर लिया हुआ होगा, उनका आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी साथ लेके जा सकते हो और ये एज अ प्रूफ दिखा सकते हो और अपना एड्रेस जो है वो आप वेरीफाई करवा सकते हो। So fourth and another one of the most important step is applying for a Finnish ID card. Basically इसको पुलिस ID भी कहते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास RP है, मेरा पासपोर्ट है, मैंने DV करवा लिया है, मेरे पास फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी कोड जो है वो भी आ चुका है, तो अब मुझे एक और ID कार्ड की क्यों ज़रूरत है? Yes, in most cases आपका जो RP है वो एज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन चल जाता है यहाँ पर, बट यहाँ पर काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो स्टिल प्रेफर करती हैं कि आपके पास आपका फिनिश ID हो। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ, वन ऑफ द मेजर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट कोई भी ओपन करना है तो वो आपको कहेंगे कि भाई हमें आपका पुलिस आईडी ही चाहिए, वो कोई और फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं कंसिडर करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके लिए चाहिए आपको लाजमी कि आपके पास फिनिश आईडी कार्ड भी हो, पुलिस आईडी बना हुआ हो। तो ये भी आपको चाहिए कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आते साथ इसकी अपॉइंटमेंट के लिए भी अप्लाई कर लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट आते आते टाइम लगता है, फिर अगेन 2 वीक्स लगते हैं, इसके मिनिमम 2 वीक्स लगते हैं आपका कार्ड आते आते। तो बाय द टाइम आपकी, जब तक आप बैंक से अपॉइंटमेंट लेते हो और आपकी उसकी बारी आती है तो उससे पहले पहले आपके डीवीबी हो जाए और आपका आईडी कार्ड आ जाए तो इट इज़ बेटर। तो फिनिश आईडी के लिए आपको मेजर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बस आपके पास आपका पासपोर्ट हो, आरपी हो, दैट इज़ इनफ, बस आप वो लेके जाएं, और इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सो फिफ्थ एंड द मेजर स्टेप इज ओपनिंग अ फिनिश बैंक अकाउंट। अब तक जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं, सीक्वेंस में हम चलते आ रहे हैं, बेसिकली ये सब रिक्वायर होते हैं आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। और यहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन किए बगैर कोई काम नहीं होना। अगर आपने जॉब करनी है, ऑफ कोर्स आपको सैलरी रिसीव होनी है आपके अकाउंट में, आपने एवरीडे पेमेंट्स करनी है, आपको बैंक अकाउंट चाहिए, इसके अलावा बिल पे करने आपको आपका बैंक अकाउंट चाहिए। तो ये तो ऑब्वियस रीजंस हैं, लेकिन इसके अलावा एक और मेजर रीज़न है जो मेरे लिए भी एक यूनिक चीज़ थी। तो वो ये है कि यहाँ पर अगर काफ़ी सारी ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो आप जब उनको एक्सेस करते हो तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगती हैं, और ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आपकी ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के थ्रू होती है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं यहाँ पर न्यू आई थी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से हर स्टूडेंट को ईमेल और पासवर्ड अलॉट होता है जिसको वो यूज़ करके, तो
लॉगिन कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल जो डैशबोर्ड है, अपना जो स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है उसमें, और कोई भी काम करना हो तो हमें उसमें एक्सेस करना होता है। तो मुझे जो है जब DVV करवानी थी तो मुझे अपना स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करना था वहाँ पर जाके लॉगिन करके, लेकिन मैं अपना पासवर्ड भूल गई थी। और जब मैंने पासवर्ड रीसेट करना था तो वो जो है ऑथेंटिकेशन मांग रहे थे ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के थ्रू, और मेरे पास उस टाइम पर बैंक अकाउंट नहीं था, क्योंकि सारी बात है मैंने DVV नहीं करवाई हुई थी, तो ये स्टेप मेरे हुए भी नहीं थे, तो मैं बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवा लेती। तो मैंने फिर क्या किया था, थैंकफुली उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ये है कि ओपन हो चुकी थी, और मैंने IT हेल्प डेस्क जाके तो वहाँ पर मैंने जाके अपना जो है वो पासवर्ड रीसेट करवा लिया था। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर आपने इस तरह के कोई सर्विसेज होती हैं जहाँ पर आपको जो है ऑथेंटिकेशन आपकी बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के थ्रू चाहिए होती है, तो उसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपका अपना जो है वो बैंक अकाउंट हो। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट ही आपको इतनी लेट मिलती है। जब तक आप DVV करवाते हो, अपना फिनिश ID कार्ड बनवाते हो, तब तक अपॉइंटमेंट जो है आपकी तब तक जाके आपका टाइम आ रहा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे ही फिनलैंड में आते हो तो आते साथ आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट, बैंक की अपॉइंटमेंट ले लो, और उसके बाद अपनी DVV करवाओ, अपना फिनिश ID कार्ड बनवाओ। जब तक ये सारे काम होंगे आपको अपॉइंटमेंट का टाइम भी आ जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में आपको ये काम करना है, आप आते साथ अपनी बैंक की अपॉइंटमेंट ले लो, उसके बाद आप DVV करवाओ, अपना फिनिश ID कार्ड बनवाओ, और फिर उसके बाद ये है कि आपकी अपॉइंटमेंट जब आ जाएगी तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद भी आपका इट विल टेक आई थिंक 2 और 3 वीक्स आपका कार्ड आते आते। तो ये पूरा प्रोसेस अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये इसमें 2 मंथ्स तो मिनिमम 2 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। तो ये अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट चाहिए, RP कार्ड चाहिए, इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, आपके पास फिनिश ID पर्सनल आइडेंटिटी कोड होना चाहिए, फिनिश ID कार्ड होना चाहिए। तो और साथ ही साथ आपके जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टडी सर्टिफिकेट वगैरह, ये आपको चाहिए होता है। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो और अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। तो 6th एंड फाइनल स्टेप इज योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड। अब जाहिर बात है आप न्यू कंट्री में आ रहे हो, आपने डेली बेसिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज़ करनी होगी। कोई भी छोटा मोटा काम करना है, कहीं भी जाना है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनकी यूज़ करनी है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो आते साथ डेली टिकट्स बाय कर रहे होते हैं, या फिर उन्होंने डेली पास लिया होता है, वीकली पास लिया होता है, विच इज़ मच एक्सपेंसिव। अगर इसकी बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो इनके पास ये ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर सीजनल कार्ड बनवा सकते हो या मंथली कार्ड बनवा सकते हो, विच इज़ अ मच चीपर ऑप्शन। और दूसरा ये कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो यहाँ पर आपको इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाता है। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको ज़रूरी है कि आपने रजिस्टर किया हुआ यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि आपका ये स्टडी राइट जो है वो एक्टिव हो, और उसके बाद जो है आप ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो अगर आप अपना जो है आते साथ ये सीजनल कार्ड बनवा लें या मंथली पास बनवा लें स्टूडेंट डिस्काउंट पे, तो इट इज़ मच चीपर ऑप्शन। सो देयर इज स्टिल अनदर स्टेप लेफ्ट। आई एम सॉरी मैंने लास्ट स्टेप को बोल दिया कि वो लास्ट है, बट दिस इज ऑफिशियली द लास्ट स्टेप एंड दैट इज हेल्थ केयर। तो थोड़ी सी अगर हेल्थ केयर की बात करूँ तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर यहाँ पर आप बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए आ रहे हो, और अगर आप डिग्री स्टूडेंट्स हो, तो आपको जो है यहाँ पर हेल्थ केयर फ़ी भी हर सेमेस्टर पे करनी होती है यूनिवर्सिटी को, और विच इज़ अराउंड आई थिंक 35 यूरोज़। और अगर आपने अपने आप को एज अटेंडिंग स्टूडेंट जो है वो मार्क करना है, तो आपको ये फ़ी जो है वो लाजमी पे करनी पड़ेगी। लेकिन इन केस अगर आप यहाँ पर एक्सचेंज के लिए आ रहे हो, तो देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ये हेल्थ केयर फ़ी जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करो, बट इट इज़ स्टिल रिकमेंडेड आपके पास ये हेल्थ केयर हो। क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू गॉट सिक, और आपको इमरजेंसी जाना पड़ सकता है। तो इट विल कवर योर जनरल हेल्थ केयर, और अगर आपको मेंटल हेल्थ केयर चाहिए वो कवर होता है। इसके अलावा डेंटल केयर है, और भी जो ये छोटी मोटी जो कॉस्ट होती हैं, ये आपकी ये जो हेल्थ केयर फ़ी है ये कवर करती है। तो इट इज़ बेटर कि आपके पास ये हो। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, और इसके अलावा कुछ स्टेप्स जो आपको आते साथ यहाँ पर करने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें टिप्स की, तो बहुत ज़्यादा टिप्स आ जाती हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको जो आते साथ करने चाहिए या फिर आने से पहले करने चाहिए। लेकिन अगर वो हम इसी वीडियो में इंक्लूड करना शुरू कर देते तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, और काफ़ी मिसलेनियस चीज़ें भी ऐड हो जाती जो कि मैं नहीं चाहती थी। मैं ये वीडियो सेपरेट बनाना चाहती थी, जिसमें मैं सिर्फ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनाने चाहिए आपको, वो मैं बताऊँ। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि भाई आपको आने से पहले क्या क्या करना चाहिए, या फिर आप यहाँ पर आते हो तो और कौन सी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो हेल्पफुल जो है वो आपके लिए हो सकती हैं। मैं उस पर कोशिश करूँगी मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँ। बट आई होप आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, और जो लोग न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।